आगे देखिए ट्रांसफार्मर में। नमस्कार दोस्तों, आगे देखिए ट्रांसफार्मर में पढ़ा दिए थे ना। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक मशीन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को समान आवृत्ति पर परिवर्तित करने का काम करती है, यानी वोल्टेज को स्टेप अप यानी स्टेप डाउन करने का कार्य करता है। ठीक है। यह स्थितिक इंडक्शन यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है। अब देखिए उसके आगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ठीक है। विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर: कोर टाइप, सेल टाइप, चुंबकीय कोर के आधार पर बेरी टाइप, सिलेंड्रिकल वाइंडिंग। आगे देखिए, ट्रांसफार्मर को दृष्टि धारा पर प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसका क्या रीजन है? ठीक है। ट्रांसफार्मर को दृष्टि धारा पर नहीं लगाया जाता है। यदि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कुंडली में दृष्टि धारा से जोड़ा जाता है या संबद्ध किया जाता है तो कुंडली में फ्लक्स तो उत्पन्न होगा, लेकिन वह बदलेगा, घटेगा नहीं, बल्कि अनचेंज रहेगा। इसी कारण से द्वितीय कुंडल में कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा, सिवाय जब तक स्विच खोला थोड़ी देर के लिए। माने उसमें जो है चुंबकीय डीसी में क्या होता है? डीसी करंट डायरेक्ट करंट होती है। उसमें क्या होता है? समय के साथ मान और दिशा में नहीं बदलता है। ठीक है। एसी में क्या होता है? चेंजिंग होता रहता है। तो इसलिए क्या करेंगे, यदि हम प्राइमरी में जो है डीसी सप्लाई देते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा नहीं, जिसके कारण से क्या होगा? प्राइमरी बाइंडिंग जल जाएगी। इस प्रकार दिशा ट्रांसफार्मर लॉ पूर्व को संतृप्त कर देगी और वोल्टता को कुंडली को प्रेरक प्रतिबाधा के सहारा घटाव नहीं किया जा सकता, यानी घटेगा बढ़ेगा नहीं, जिसके कारण से परिणाम स्वरूप ट्रांसफार्मर दिशा धारा पर यदि जोड़ा जाता है तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, जल जाएगा। क्योंकि ऐसा ट्रांसफार्मर प्राथमिक कुंडल में केवल प्रारंभिक लैगिंग विद्युत धारा ही प्रवाहित होती है। इस कारण से अत्यधिक सप्लाई से अधिक मात्रा में धारा लेकर गर्म हो जाएगी, जिसके कारण से बाइंडिंग जल जाएगी। अब आगे देखिए, एक फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है। एक फेज ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? जो एक फेज सप्लाई दे उसे एक फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है। एक क्या होता है? एक बस ई आई एल यू प्रकार की पाटलित क्रोड प्रयोग करके बनाया जाता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाला क्रोड क्या? ठीक है। ट्रांसफार्मर में ई आई एल यू पाटलित लोहे का उपयोग करके लेमिनेटेड आयरन का बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के कोरें होती है लेमिनेटेड। ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाली क्रोड मुलायम लोहे की एक विशेष प्रकार की मिश्र धातु यानी एलाई स्टील की पत्तियों से बनी होती है। एलाई स्टील की पत्तियों से बनी, जिससे कि ट्रांसफार्मर में भौर धान या एडी करंट को न्यूनतम किया जा सकते हैं। और इसे कम करने के लिए क्या कहते हैं? लेमिनेशन भी किया जाता है। ठीक है। लेमिनेशन भी किया जाता है। क्रोड बनाने में प्रयोग होने वाले लोहे उच्च सिलिकॉन वाला होना चाहिए। वो सिलिकॉन वाला होना चाहिए था। इस सिलिकॉन की मात्रा 4% तक हो सकती है। प्रत्येक लेमिनेशन किसी विद्युत रोधी वार्निश की पतली परत चढ़ी होती है, जिससे भौरदार हानि न्यूनतम हो जाती है। 125 प, क्या हो ये 125 में 25 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति के लिए लेमिनेशन की मोटाई 0.5 मिमी तथा 50 सेकंड की आवृत्ति के लेमिनेशन की मोटाई 0.8 से 0.35 मिमी तक होती है। अधिक शक्ति ट्रांसफार्मर में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ये CRGO का फुल फॉर्म पूछता है, इसको याद रखिएगा। इस्पात की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। इस लेमिनेशन को विशेष प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए कोर प्रकार का सेल प्रकार से में विभाजित किया जाता है। इस लेमिनेशन के प्रयोग से क्या होता है? CROG लेमिनेशन प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार लेमिनेशन प्रयोग से ट्रांसफार्मर भौर हानि हिस्टैरिसीस हानि न्यूनतम होती है। बस बारी बारी से नोट एलिमेंट। छोटे ट्रांसफार्मर के लिए उपयुक्त तो इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। बड़े ट्रांसफार्मर सेल प्रकार उपयुक्त हो। विशेष रूप से हैवी करंट ट्रांसफार्मर में सेल प्रकार की प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि लो
की सक्रिय मात्रा अधिक होती है। ट्रांसफार्मर के कुंडलन का निर्माण